हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का 9th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3rd एंड आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से करने वाले हैं कंप्लीट। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने डाइजेशन के बारे में जाना था कि किस तरीके से एनिमल्स में डाइजेशन होते हैं एंड कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है और कौन कौन सा स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, सो वी लर्न इन ग्रेड 6 चैप्टर लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब के सब रेस्पायर करते हैं। ठीक है, क्लियर है, हम रेस्पायर करते हैं। यस, जितने भी एनिमल्स हमें हमारे आसपास नजर आते हैं सब के सब सांस लेते हैं, है ना, तभी तो हम जिंदा है, राइट। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल। क्या सब एनिमल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम है? So we will say कि no, है ना, प्रोसीजर इज क्वाइट डिफरेंट, है ना। जैसे कि अगर हम स्नेल के बारे में बात करें तो उनका प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं। फिश के बारे में बात करें तो वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, फ्रॉग के बारे में बात करें तो वो लंग्स और गिल्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने एक स्टेज ऑफ लाइफ पे आने के बाद। तो यहाँ पे हमें ना रेस्पिरेशन में भी वेराइटीज देखने के लिए मिल रही है, मतलब अलग अलग तरीके देखने के लिए मिल रहे हैं हमको। ठीक है, So let us first understand the process of respiration in humans. तो सबसे पहले हम respiration का process humans में जानेंगे and then आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, so respiration in humans. You know that we breathe, inhale and breathe out, exhale. Breathe in कर लिया, breathe out कर लिया। So breathe in करना क्या कहलाता है? Breathe in मतलब inhale करना, ब्रीद आउट मतलब एक्सेल करना। ठीक है, ब्रीद इन मतलब इनहेल करना एंड ब्रीद आउट मतलब एक्सेल करना। ठीक है, सो एयर कंटिन्यूअसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ इज द ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी? हमने इनहेल कर लिया, हमने ऑक्सीजन ले लिया, हमने एक्सेल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। बट जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में लगा, है ना, किस तरीके से उसने हमारी बॉडी को ऑक्सीजन दिया, है ना, ये हमको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सिंपल सी बात है, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो फिर रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द होल मैकेनिज्म। ठीक है, रेस्पिरेशन पूरा मैकेनिज्म है। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। क्लियर? नाउ इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक, विदाउट वाटर फॉर अ डे और 2 और विदाउट ब्रीदिंग वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट्स। हम खाना खाए कुछ दिन रह सकते हैं, ठीक है, पानी पिए भी हम 1 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए, बिना इनहेल किए हम कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे। Why is that? All of us alive because of breathe. हम सबके सब जिंदा है भाई, किस वजह से? इस ऑक्सीजन की वजह से। क्यों? क्योंकि हम इनहेलेशन कर रहे हैं, हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं। That's why we are alive. ठीक है, नॉट जस्ट ह्यूमन, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सबके सब ब्रीथ करते हैं। बट हाउ डू वी ब्रीथ? हमने बात तो कह दी कि भाई हम सबके सब ब्रीदिंग करते हैं, बट हम सबके सब किस तरीके से ब्रीथ करते हैं? हाउ डू वी ब्रीथ? सो जस्ट एज फूड फॉलो अ स्पेसिफिक पाथवे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखा था ना, हमने खाना लिया अपने मुंह में, उसको चबाया विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ टंग। खाना हमारा ईसोफेगस से होते हुए आया हमारे स्टमक में। सो देयर इज द होल प्रोसीजर। ठीक है, खाना हमारे स्टमक में आया, कुछ जूसेस थे, ठीक है, और बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस, वो सब क्या हो रहे थे? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते। फिर देन इट मूव्स टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज डन। उसके बाद जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट एंड वाटर वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है, देन इट मूव टू दी
कलेक्ट टू द रेक्टम एंड देन एनस से वो बाहर आ जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन, राइट। तो जिस तरीके से डाइजेशन का प्रोसीजर है, जिस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसीजर है, उस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन का भी प्रोसीजर होता है। कैसे? सो आवर बॉडी हैज ऑल्सो अ स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, और इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, है ना, जो यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस, द होल इज कंटेन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system consists of the various parts as shown in this figure. In this system, the exchange of gases follow a specific pathway. The pathway through which air is inhaled and exhaled involve various parts of the respiratory system, assisting in the process of breathing and respiratory. ठीक है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए हमारी बॉडी में, ठीक है, कुछ पाथ्स होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम इनहेल करेंगे तो कहाँ से इनहेल करते हैं? इस तरीके से, यहाँ पे जो पिक्चर में हमको दिखाया गया है, हमने नोस्ट्रिल से इनहेल किया। हमने क्या किया? हमने नोस्ट्रिल से इनहेल किया, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगेन विद द पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग इज कॉल्ड नोस्ट्रिल। तो नेजल ओपनिंग से, ठीक है, नेजल ओपनिंग से हमने क्या किया? इनहेल किया। यहीं से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है शुरू, ठीक। सो थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, द इनहेल्ड एयर पास थ्रू द स्मॉल पैसेज कॉल्ड नेसल पैसेज। फिर जो भी हमने एयर इनहेल किया, ठीक है, नोस्ट्रिल से, वो कहाँ पे जाता है? हमारे नेसल पैसेज में जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाएगा? हमारे नेसल पैसेज में जाएगा। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड द नोस्ट्रिल? यस। तो हमारे नोज में वो टाइनी टाइनी से जो हेयर्स होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ क्लीन हवा तो रहेगी नहीं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होंगे, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स होंगे। हम जैसे ही इनहेल करेंगे एयर के साथ साथ वो डस्ट पार्टिकल, ठीक है, वो फॉरेन पार्टिकल भी हमारे नोज में जाएगा, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी को उनकी जरूरत नहीं है। वो क्या होता है? हमारे उस हेयर में, नोज हेयर में फंस जाते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हो जाते तो हम स्नीज कर देते हैं, वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्नीजिंग भी जरूरी है, राइट। चलो, सो these hair along with the mucus help trap dust and dirt from the air we breathe in, and this is why should breathe through the nose not through the mouth, ठीक है। तो अगर हम मुंह से सांस लेते हैं, थक जाते हैं ना, तो इससे हमारा मुंह खुल जाता है और हम मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज अ वेरी बैड मैनर, है ना, एंड मेथड टू इनहेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेयर तो नहीं है, अब हम डस्ट भी बहुत सारे खा पी जाएंगे, ठीक है। पर नोज से अगर हम सांस लेते हैं तो हम थोड़ी शुद्ध हवा ले पाएंगे, राइट। फ्रॉम द नेसल पैसेज एयर रीच टू आवर लंग्स। तो नोस्ट्रिल से एयर कहाँ पे आया? सबसे पहले नोस्ट्रिल से एयर आता है हमारे नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज के बाद एयर जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है, थ्रू द विंड पाइप। एंड द विंड पाइप फॉर्म टू ब्रांचेस। Wind pipe form two branches, enter to the lungs. These branches further divided into smaller, finer branches and end in a small balloon sac-like structure, जिसको हम alveoli कहते हैं। And इसी alveoli में, ठीक है, इसी alveoli में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और पूरे हमारे बॉडी में फिर ऑक्सीजन पहुंचता है। नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज में गया, नेसल पैसेज से हमारे लंग्स में गया थ्रू द विंड पाइप। विंड पाइप से जाता है हमारे ब्रोंकाई में, देन ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है हमारा एल्वियोलाई, ठीक, इसमें आता है एल्वियोलाई, ठीक। और एल्वियोलाई में आके ही हमारा एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज करता है, ठीक, और पूरे हमारे बॉडी में पहुंचता है। आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हमारे जो ये डेलिकेट लंग्स है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं? हार्ड बोन्स यानी कि रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक। चलो, साइंस एंड सोसाइटी। While a lot of dust is filtered out from the inhaled air, often small infectious particles can get through the lungs. जा सकता है, of course. For example, during the COVID-19 pandemic, ठीक है, the SARS-CoV-2 virus affected the respiratory system. उस वक्त कितनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। वायरस जो था, है ना, वो उसने क्या किया था भाई, जब वो हमारी बॉडी में एंटर हो जा रही थी तो हमें बहुत सारे हमारी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे। टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा था, हमको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था, वी फील वेरी वीक, पूरे बॉडी पेन हो जा रहा था हमको, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वायरस, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एंटर हो चुका था, ठीक है।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम में डिफिकल्टीज देखने के लिए मिल रही थी। आपने देखा था ना, ऑक्सीजन मशीन से चेक किया जाता था भाई हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो उसमें ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो उसने पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्ट कर दिया था, राइट, एंड ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम। नाउ मुझे बताना कि कोविड के टाइम पे आप कौन सी क्लास में थे। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल। तो अब हम रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को एक सिंपल से मॉडल से समझेंगे। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 9.2, लेट अस मेक अ मॉडल। सो टेक अ वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल विद अ लिड एंड रिमूव इट्स बॉटम। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है। ठीक है, उसके पास लिड होनी चाहिए बट आप उसका बॉटम हटा दो। ठीक है, आप उसका बॉटम हटा दो। मेक अ होल इन द लिड ऑफ द बॉटल, उसमें देखो छोटा सा हमने होल कर दिया है। टेक अ वाई शेप हॉलो ट्यूब एज शोन इन दिस फिगर, इस तरीके का वाई शेप हमको हॉलो ट्यूब ले लेना है। ठीक है, फिक्स 2 डिफ्लेटेड बलून्स टू द फ्रोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब, सिक्योर देम विद द रबर बैंड टू मेक देम ऑलराइट एयर टाइट। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, क्लियर है, हमने यहाँ पे वाई शेप का सबसे पहले क्या ले लिया, पाइप ले लिया। ठीक है, स्ट्रॉ ले लिया वी कैन से, इसमें हम 2 डिफ्लेटेड बलून लगा देंगे। ठीक है, अभी उसमें एयर नहीं भरी हुई है, तो डिफ्लेटेड हमने बलून उसमें लगा दिया। नाउ इंसर्ट अ स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द लिड फ्रॉम द ओपन बेस, इस तरीके से। ठीक है, हमने इसमें एक बलून लगा दिया, ठीक है, रबर लगा दिया वी कैन से। बेस ऑफ द बॉटम सील विद द लिड और क्ले टू मेक एयर टाइट, और पूरी तरीके से हमने उसको पैक कर दिया। अब ऊपर से क्या होगा, जैसे ही हम उसको एयर देंगे तो बलून जो है वो काम कर रहे हैं एज अ लंग्स। हमारे बलून यहाँ पे हमारे लंग्स की तरह काम करे तो वो स्वेल हो जाएंगे, वो इस तरीके से फूल जाएंगे। फिर जैसे हम एक्सेल करेंगे वो पिचक जाएंगे। तो ऐसा ही देखने के लिए हमें हमारे लंग्स में भी मिलता है, बट हम अपना लंग्स तो भी देख नहीं सकते, तो उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। नाउ टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये हमारे ऐसे समझो डायफ्राम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, टू ओपन बेस ऑफ द बॉटल अटैच अ थिन रबर शीट टाइटली यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, पुल द रबर शीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड। अब इस रबर शीट को हम क्या करेंगे, नीचे की साइड खींचेंगे। ठीक है, एंड वॉच द बलून, जैसे हमने उसको नीचे की साइड खींचा हम बलून को देखेंगे भाई। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड टू ऑब्जर्व द बलून। अब देखो जैसे हम बलून को नीचे की साइड खींचेंगे तो वहां पे कैविटी बन जाएगी और ज्यादा से ज्यादा बलून जो है वो इन्फ्लेट हो पाएगा। जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो बलून को वो पुश करेगा, एयर जो है वो बलून से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। ठीक है, लंग्स है, हमने सांस लिया, ठीक है, तो वहां पे कैविटी बन जाती है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन वहां पे जमा हो जाता है। हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाता है। जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम हमारा ऊपर की साइड आ जाता है और लंग्स जो है हमारे वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो हम एक्सेल करते हैं। ठीक है, इनहेल करेंगे तो लंग्स आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे और डायफ्राम हमारा डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड टू ऑब्जर्व द बलून। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द बलून? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। व्हेन यू पुल द रबर शीट डाउनवर्ड द बलून इन्फ्लेट, है ना, जैसे हमने शीट को नीचे की तरफ खींचा बलून को स्पेस मिल गया, कैविटी मिल गई और वो इन्फ्लेट हो गया। ठीक, कन्वर्सली व्हेन यू सी रिलीज द रबर शीट अपवर्ड द बलून डिफ्लेट, है ना। व्हेन यू ब्रीथ इनहेल योर चेस्ट एक्सपैंड एंड रिब मूव आउटवर्ड एंड द डायफ्राम जो है वो किसकी तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। बताया था ना अभी, क्योंकि हमें अपने लंग्स में क्या चाहिए, एयर रखने के लिए जगह चाहिए, कैविटी चाहिए। इनहेल किया, ऑक्सीजन आया मेरे लंग्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, रिबकेज आउटर साइड हो जाएगा ताकि जगह मिल जाए, डायफ्राम नीचे की साइड हो जाएंगे ताकि स्पेस मिल जाए, कैविटी बन जाए, तो ऑक्सीजन आ गया। एक्सेल करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की साइड आ जाएगा और रिबकेज हमारे इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, सो during inhalation this increase the space inside the chest and air enter the lungs. When you breathe out or exhale the ribs move down and inward and the diaphragm move upward, reducing space and pushing air out of the lungs. ठीक, तो ये है हमारे inhalation and exhalation का process. So what do the balloons in the model mention
represent? What does the rubber sheet represent in the model? So the balloon represent the lungs. Of course बता दिया था मैंने कि balloon जो है वो lungs की तरह behave करेंगे, and जो नीचे वाला rubber band है that act as a diaphragm. ठीक है, किसकी तरह काम करेगा वो? diaphragm की तरह काम करेगा. ठीक. Now science and society. चलो. So breathing practice for a healthy life. ठीक है. सो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना चाहिए, है ना, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ताकि हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी हो सके, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो अच्छा हो सके. ठीक है. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन प्रैक्टिस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरीज. प्राणायाम इज वेल नोन फॉर द इंप्रूविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, अलोम विलोम बोलते होंगे आप, एंड माइंड रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो ये इतनी सारी हेल्प करता है हमारी. इन लद्दाख पीपल प्रैक्टिसेस टू मो ब्रीदिंग और टेक्निक दैट इंप्रूव लंग फंक्शंस एंड हेल्प कीप अ बॉडी वार्म इवन अ कोल्ड वेदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो लद्दाख के लोग हैं, ठीक है, जो लद्दाख के लोग हैं वो क्या करते हैं, टू मो ब्रीदिंग करते हैं. उनसे क्या होता है, उनसे उनका लंग इंप्रूव होता है. ठीक है, उनके फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, एंड इतनी ठंडी में भी वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है. ठीक. Similarly, deep breathing techniques are used to promote well-being. Some traditions combine deep breathing with chanting using a rhythmic breath control to enhance relaxation and mental clarity. So, जब बहुत तेज गुस्सा भी आता है तो हमें अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत गहरी सांसें लेनी चाहिए, ताकि जो है हमारा जो एंगर है वो कंट्रोल में आ जाए. राइट. चलो. So, after that, what do we breathe out? चलिए भाई, हम क्या ब्रीद आउट करते हैं और हम कैसे मान लें कि हम वही ब्रीद आउट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे बेटा ब्रीद आउट करते हैं, यू ऑल नो ना, है ना, क्या ब्रीद आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीद आउट, है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं. बट हम कैसे मान लें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम क्विकलाइम के साथ कराएंगे एंड इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्लाउडी वाइट सब्सटेंस होता है. अगर ऐसा हमको मिलता है मिल्की वाइट सब्सटेंस, दैट मीन्स वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर नहीं मिलता है मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. ठीक. सो एक्टिविटी 9.3 लेट अस एक्सप्लोर टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ टीचर. टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लो. ठीक. in a two test tube A and B as given in the figure. तो लाइम वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे होता है CaOH का होल ट्वाइस. क्या ले लिया हमने यहाँ पे, लाइम वाटर ले लिया, जो कि होता है CaOH का होल ट्वाइस. इन टेस्ट ट्यूब A पास द एयर. अब जिसमें हमने लाइम वाटर लिया है, ठीक है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे. नाउ इन टेस्ट ट्यूब A पास द एयर यूजिंग अ सिरिंज और पिचकारी. दिस इज द सेम एयर दैट यू इनहेल. ठीक है. इन टेस्ट ट्यूब B रिपीटेडली ब्लो एयर थ्रू योर माउथ इनटू द लाइम वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉ. तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब B में क्या किया, जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे एक्सेल करना है, इस लाइम वाटर में हमें एक्सेल करना है. ठीक है, तो जैसे ही लाइम वाटर में हम एक्सेल करेंगे, लाइम वाटर टर्न मिल्की. ठीक है, लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लाइम वाटर टर्न मिल्की. दैट इंडिकेट कि यस वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या चीज एक्सेल की है, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की है. ओके, so do you observe any change in the color of the lime water? What we will say, yes. ठीक है, do you observe any change in the color of lime water? Yes. The lime water in test tube B turn milky, but the lime water in test tube A does not. ऑक्सीजन कभी भी मिल्की कन्वर्ट नहीं करेगा, ए वाले में कोई मिल्कीनेस नहीं आएगी, बट बी वाले में मिल्कीनेस हमें देखने के लिए मिलेगी. ठीक. What does this indicate? Lime water turn milky when it react with carbon dioxide. Therefore, this indicate that कि हम exhale ही carbon dioxide करते हैं. ठीक है. So that means exhale contain more carbon dioxide than we inhale. तो जब हम inhale करते हैं, so the amount of oxygen is more, and when we exhale the amount of carbon dioxide is more. ठीक. अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, एल्वोलाई में ही गैस का एक्सचेंज होता है. सो एल्वोलाई हैज द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होती है, एंड उसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाता है.
ठीक है, हमारे लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में आता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन? चलो, so through the process of breathing, fresh air from the outside enter the lungs, fill the alveoli, and the alveoli have a thin wall surrounded by a fine tube containing blood. Blood carry carbon dioxide from the body to the alveoli and where it is released into the air. पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके कहाँ पे आता है? एल्वोलाई के पास आएगा, जो कि लंग्स में जाएगा और वापस हमारी बॉडी से निकल जाएगा। हमने जो इनहेल किया है ऑक्सीजन, वो हमारे लंग्स में आएगा, लंग्स से आपको भी पता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ठीक है, यहाँ पर आएगा और फिर वो हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, क्या होता है? एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमको देखने के लिए मिलता है। एट द सेम टाइम, ठीक है, at the same time oxygen form the alveoli passage into the blood and it is transported to the all part of the body। और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया होता है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है, तभी हमें एनर्जी मिल पाती है। ठीक, हैव यू एवर वंडर्ड how the food you eat give you energy? कैसे मिलता है? तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज है, फैट है, विटामिन है, ठीक है, इन सब में ब्रेक हो जाएगा एंड दे विल गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है हमको। ठीक है, सो द की इज नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। तो एनर्जी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? खाने से भी एनर्जी मिलेगी और ऑक्सीजन से भी हमको एनर्जी मिलेगी, है ना। फूड से भी हमको एनर्जी मिलती है बेटा, जो हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन, उससे भी हमको एनर्जी मिलती है। When we eat food, our body break it down into the simpler substances, जैसे कि शुगर है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें एनर्जी देगा, है ना। ऑक्सीजन हेल्प break down glucose to release energy and this process is called respiration। और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। The word equation of the process of respiration are as follow। देखो, पूरा रेस्पिरेशन का यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, क्या हो जाएगा? C6H12O6। When it react with oxygen, ये हमको बना के देगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, क्या बना के देगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, है ना। हम क्या करते हैं? सराउंडिंग से एयर को इनहेल करते हैं एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। नोट दैट नॉट ऑल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। याद रखना, पूरा का पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। अगर सोचो पूरा का पूरा ऑक्सीजन हम एक्सहेल कर देंगे तो फिर काम कैसे बनेगा, है ना। कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऑक्सीजन पहले स्टोर रहना चाहिए, ठीक है, स्टोर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो देखो इनहेल हम क्या कर रहे हैं? 21% हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सहेल हम क्या कर रहे हैं? 16 to 17% ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं एंड 4 to 5% हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक, नाउ some other animals can use a larger fractions of oxygen during respiration and this exchange of gases ensure that each segment of our body get oxygen to produce energy and remove waste product। तो हर एक सिंगल सा काम करने में, छोटे से छोटा काम करने में we need energy। बात कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए। खाना खाने के लिए भी इवन हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम कहीं घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हर एक काम करने के लिए वी नीड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल रेस्पिरेशन यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन से जो हमको ऑक्सीजन मिलता है दैट ऑक्सीजन हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और फूड जब ब्रेक डाउन होगा तो वहां से भी हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक, ओके, सो दिस एनर्जी हेल्प अस टू वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। सोचने के लिए भी कि आज मैं कुछ काम करूं कि नहीं करूं, इतना सोचने के लिए भी आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। ठीक है, सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस,
है ना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यही होता है ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। सो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, वो एक केमिकल प्रोसेस है दैट अकर इनसाइड द बॉडी। बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, दोनों के दोनों हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ अब देखो यहां पे क्या है, आवर बॉडी हैज यूनिक सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस, है ना। अपने अपनी बॉडी का भाई अलग अलग फंक्शंस होते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बेसिकली जो हमारा हार्ट है जो पंप करता है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, तो ये पूरा जो प्रोसीजर है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, विच यू विल लर्न मोर इन द हायर ग्रेड्स, ठीक। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट जो है हमारा क्या किससे पंप करता है, ब्लड वेसल से पंप करता है, ठीक है। ensuring to transport nutrients, oxygen and other substances to all part of the body while waste product carried out away। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। एंड पूरी बॉडी का वेस्ट हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड सोसाइटी, चलो भाई। सो स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्मोकिंग जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए। इट डैमेज द लंग्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डिजीजेस, ठीक, इंक्लूडिंग लंग्स कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेस। इट लीड्स टू द परसिस्टेंस कफिंग एंड द फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। तो अगर हम स्मोक करते हैं या फिर ऐसे लोग की कांटेक्ट में आते हैं जो कंटिन्यूएशन में स्मोक करते रहते हैं, तो स्मोक से भी, जो अगर स्मोक कर रहा होगा कोई, उसके सामने अगर हम जाके खड़े हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमने भी स्मोक किया है, क्यों, क्योंकि उसका पूरा एयर हमारे लंग्स में भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर अपने आसपास अगर कभी कोई दिखे कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसको उसी टाइम पर रोक दो। करना है तुमको तुम करो, पर भाई हमसे दूर जाके करो, है ना, समझ में आ रही है। तो ऐसे चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं होगा। आपने स्मोक किया नहीं किया भाई, वो धुआं आपके लंग्स में जा चुका है, आपका लंग्स खराब होगा, ठीक है। It's lead to the persistence coughing and the frequent infections. In addition to harming the smoker, smoking release toxic chemicals into the air, putting other at risk. Some non-smokers that inhale the polluted air, they experience passive smoking, which can be especially dangerous for the children, pregnant women, and the elderly. अगर आप स्मोक नहीं भी कर रहे हैं पर ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो कि स्मोकिंग कर रहा है, तो उस केस में भी समझो कि आपने स्मोक कर ही लिया है, क्योंकि उतना ही खतरा आपको भी है, ठीक है, उतना ही खतरा बेटा आपको भी है। सो ड्यू टू दीज रिस्क, ठीक है, ड्यू टू दीज रिस्क अवॉइड स्मोकिंग, हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ दोज अराउंड अस, ठीक है। अपना और अपने आसपास की चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ 9.2.2 डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमंस डू। तो इनका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, कैसे। वी हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, है ना। सो यू मे हैव ऑब्जर्व बर्ड फ्लाइंग एंड द फिश स्विमिंग, हाउ डू दे ब्रीथ। अब वो किस तरीके से ब्रीथ करते होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रीथ नहीं करते हैं, डेफिनेटली दे ऑल्सो ब्रीथ। सो animals such as bird, elephant, lion, cow, goat, lizard, snake breathe through their lungs। तो ये सारे के सारे जो है हमारी तरह ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, all these animal have lungs. The structure of their lungs are quite different. Most aquatic animals like fish have a specialized structure. उनके lungs को कहते हैं gills। क्या कहते हैं उनको, गिल्स कहते हैं। यहां पे दिख रहा है ना, गिल्स। These are richly supplied blood vessels. The exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and gases dissolved in water
takes place across the gills. So basically through their gills they inhale oxygen, and oxygen इनको कहाँ से मिलता है? जो ऑक्सीजन ऑलरेडी पानी के अंदर डिसॉल्व होता है वहां से ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं. ठीक है. Amphibians like frog live both on land and in water. They use different body parts for breathing at the various stage of their life. For example, tadpole breathe through their gills. बताया था ना, मेंढक, frog, tadpole, ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ द फ्रॉग. ठीक है, वो पहले गिल्स से ब्रीथ करते हैं. वाइल एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं वो लंग से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि टेडपोल्स जो होते हैं वो पानी में रहते हैं. दैट्स वाई दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. ठीक है, और जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो लैंड पे आ जाते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. ठीक. दिस एडेप्टेशंस हेल्प देम टू सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, showing how animals have adapted over time to different environment. तो फ्रॉग से हमको पता चलता है कि पहले फ्रॉग जब छोटे थे, पानी में रहते थे, तो वो लंग से, ये गिल्स से ब्रीथ करते थे. जब वो थोड़े बड़े हो गए, जमीन पे रहने लग गए, तो वो किससे? लंग्स से ब्रीथ करे, पहले गिल्स से एंड देन लंग्स से. तो किस तरीके से वो एडेप्टेशन की वजह से उनके ब्रीदिंग में चेंज आया है, उनके ब्रीदिंग ऑर्गन में चेंज आया है, ये हम जानते हैं. ठीक है. अर्थवर्म जो होते हैं वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं. ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अर्थवर्म ये पूरा प्रोसीजर अपने स्किन की हेल्प से करते हैं. नाउ दस डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म. जिस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डाइजेशन का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, उसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है. सिंपल सी बात है. एंड सूट देयर यूनिक हैबिटेट. Apart from the digestive system, the respiratory system and the circulatory system, there are the another system which work in coordination with each other. ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर ली, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक आध सिस्टम ही है, बहुत सारे सिस्टम है भाई हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, जो हमारी बॉडी को चलाने का काम करते हैं. ठीक. So perform different functions to sustain life. You will study about them in the higher grades. तो जब आप हायर ग्रेड्स में बायो पढ़ेंगे 9th-10th क्लास में, तो आप इस चीज के बारे में और डिटेल में जानेंगे. ठीक है, तो बेस आपका अभी से ही बनेगा, इसी के आगे कंटिन्यू करोगे आप हायर क्लासेस में. ठीक है, सो यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर होता है पूरी तरीके से खत्म. अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर. तब तक के लिए एक बार पूरे चैप्टर को खुद से एनसीईआरटी को रीड कर लेना. अगर एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम कोई भी ऐसा टॉपिक होता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा. ठीक है, सो आज की क्लास को करते हैं हम यहाँ पे ओवर, एंड बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.